Welcome back. Now we are going to start our new topic which is relation in between current and drift velocity. ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस का देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये एक मेटल कंडक्टर है। ठीक, इस मेटल कंडक्टर को हमने क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ मूव करेगी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, अब देखो ये हो गई डिस्टेंस, यानी कि ये हो गई लेंथ। डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन चलकर यहां मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर इसे मूव करना है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है, हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा, ध्यान से सुनना, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को लिखेंगे। बैटरी लगाई, बैटरी लगाने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक, कितने पोर्शन को एग्जामिन कर रहे हैं, इतने पोर्शन को। ये तो पहली इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, हम लोगों को पता है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है V इज इक्वल टू E इंटू R होता था, लेकिन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L। तो ये लिखेंगे V इज इक्वल टू E इंटू L। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेंगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे होंगे, L डिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, यानी एक वेलोसिटी इसमें है, जिस वेलोसिटी का नाम क्या है, वो वेलोसिटी लेके बैठे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों को पता है कि देखो ध्यान से सुनना, एज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब वो कितना डिस्प्लेस करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो ये डिस्प्लेस हो गया L। टाइम कितना लग रहा है, T। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू L अपॉन में T। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो अब इनके चलने की वजह से क्या है, वो करंट जनरेट होगा। अब हमें करंट को भी देखना पड़ेगा। तो करंट को जनरेट, अब देखो ये अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, हमने लिखा कि लेट, ध्यान से सुनना जो ये चीजें लिखी जा रही है, लेट स्मॉल n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमने ये माना कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहां से टर्म को देखो, डेंसिटी के आगे जो भी चीज लिखी रहेगी उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो हमने ये लिखा, ये है हमारे पास के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय, अब इलेक्ट्रॉन रहते कहां है, उनका घर ढूंढो। तीन जगह चीजें रहती हैं, या तो लाइन पे रहेगी, या सरफेस पे रहेगी, या वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहेंगे, वो रहेंगे हमेशा वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, ये लिख दिया। तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल N से, वॉल्यूम को हमने लिख दिया, ये लिख दिया वॉल्यूम। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया कैपिटल N। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अब ये वायर है, तो वायर का अपना क्या रहेगा, एक एरिया भी रहेगा, इसकी अपनी क्या है, एक लेंथ भी। अब मुझे ना मीटर क्यूब चाहिए, एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर। तो ये क्या बन गया, मीटर क्यूब। तो इसको हमने लिख दिया एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, बन गई यूनिट। तो ये क्या हो गया, n अपॉन में a। ठीक है, अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने करंट को जनरेट किया। ठीक है, तो अब करंट को लिखते हैं। तो हमने लिखा कि नाउ करंट I इज इक्वल टू, अब देखो ये हमने कहां पढ़ा हो, ये 10th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो ये लिख दिया Q अपॉन टाइम। अब Q इज इक्वल टू होता है Ne, ये 10th में भी पढ़ा है और 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो ये लिखा हम लोगों ने, देखो कैपिटल N इंटू E अपॉन में टाइम। जो पहला चैप्टर है उसमें हमने स्मॉल n यूज किया है, ध्यान रखना। यहां स्मॉल n क्या है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां ये जो कैपिटल N है, दिस वन इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, n यहां से फ्री किया, तो यहां से जब n फ्री करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL इंटू n। तो ये हो गया NaL। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो गया NaL इंटू E अपॉन में टाइम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, L अपॉन T, L अपॉन में T। तो L अपॉन T क्या हो गया, VD। तो NaVdE। तो I इज इक्वल टू क्या बन गया, NeaVd। तो दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो,
नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, एरिया वायर का कांस्टेंट हो गया, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट भी जनरेट होगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? तो ये एक रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब जब चीजें आगे की तरफ मूव कर रही हैं, ध्यान से सुनो जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले समय में होगा वो किस तरह से रिलेट करेगा कि हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर ना एटम्स भी थे, ये रहे एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग विद दीज एटम्स एंड द आयंस। सेम कंडक्टर के एटम और आयंस के साथ ये क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है। अब अगर ये कोलाइड कर रहा है इसका मतलब कॉलिजन, और कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द सेम कंडक्टर, उसी को क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बोला गया है। तो आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे, फिर यहां से हम लोग पढ़ रहे होंगे अबाउट रेजिस्टेंस, कि बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा तो है, देखो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, और ये आता कब था, व्हेन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने R को पढ़ा है। अब R एक्चुअल में है क्या R, तो हमें वो देखना है कि वैल्यूज में R है क्या, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा आने वाले टाइम में जरूर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा डेरिवेशन के पार्ट में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में।